क्यों मारा तूने इनको? शायद तू सोच रहा हम कभी नहीं मरेंगे। और जानते हो भक्तों, पाप कौन करता है? जानते हो? जिसे मौत और भगवान की याद नहीं, वो पाप करेगा। और जिसे ये याद है कि हजारों आंखों वाला मेरे दुष्कर्म को देख रहा है, वो पाप नहीं करेगा। जिसे मालूम है हमारी खोपड़ी पर मौत का जूता लटक रहा है, वो पाप नहीं करेगा। और भक्तों, ये तो सोचना ही बेवकूफी है कि हम कभी नहीं मरेंगे। पांडाल में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात दिमाग में रखना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग ना ढेला जुड़ा, ढेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। एक ही घाट। एक महात्मा जी भजन कर रहे, सर्दियों को टाइम रहे, कहाँ पत जाए माला घुमा जाए। एक सज्जन निकले, उन्होंने महात्मा को कांपते हुए देखा तो एक कम्बल फेंक दो महात्मा पर। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन लगे, भगवान को नाम। अरे दैया तोलो को चोर चलो आओ, बाने कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाग दो। महात्मा ने माला तो वहीं धर दे, चोर के पीछे पड़ी हो। सारे तो यार छोड़े नहीं, तू कहूँ जाइए तो छोड़े नहीं। सो चोर कम्बल लेके गांव में घुसियो, और महात्मा मरघट में आके बैठ गए। बोले सारे तो छोड़े ही ना आए। एक सज्जन कहने लगे, महात्मा जी चोर गांव में घुस गो और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना आए। महात्मा कहने लगे, कहूँ जाए एक दिन ही जरूर है। ये उसका सच्चा एड्रेस है। कहूँ जाए एक दिन यहाँ जरूर आएगा। भक्तों, हम तुम कहूँ जाइयो एक दिन वह घाट पर जरूर जाना। उसी समय राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी वक्त अपने घर आया। छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पे मुकुट रख दिया, कहने लगा, भैया हमारा अनुसंधान पूर्ण हो गया, अब हम भजन करने को जाएंगे। राजा उत्तानपाद कहने लगे, भ्राताश्री मैं राज्य नहीं संभाल पाऊंगा, आप हमें छोड़ के न जाएं। कहने लगे, अब नहीं। और रात के 12 बजे रानी भी सो रही, महाराज भी सो रहे, आंख खुली।
अपनी सोती हुई रानी के होठों को चूम के कहा कि हे देवी, धर्म को डांट के रखना। इतना कह करके जंगल को चला गया। अरे रानी को छोड़िए, सोच छोड़ दो। रानी को छोड़ गए, अब बे भूप रात आदि पे। रानी को छोड़ गए, अब वे भूप रात आदि को। रानी को छोड़ गए, अब वे भूप रात आदि में। ए भूप रात आदि पे, सतवादी रात आदि पे। रानी को छोड़िए, अब तो भूप रात आदि को। रानी को छोड़िए, आजा भूप रात आदि को। माथे को चूम कर अपनी प्राण प्यारी को सोते छोड़ दो। जंगल में चले गए। जो 4 बजे रानी की आंखें खुली, प्रीतम को जब नहीं देखा, हाथों से मुंह ढक करके फपक फपक के रोने लगी। तब तक राजा उत्तानपाद ने कहा, भाभी भैया चले गए, मैं तुम्हें माँ के समान सम्मान दूंगा। एकदम से कहने लगी, पति के प्यार के बराबर तीनों लोगों की संपदा नहीं है। हे देवर, पति के प्यार के बराबर कोई आनंद नहीं है। इसलिए मैं भी जा रही हूँ। और भक्तों, उसी समय आंखें बंद हो गई और रानी खत्म हो गई। पूरे घर में कोहराम मच गया। उत्तानपाद अपनी भाभी माँ की लाश गोद में रख करके रोए हैं। मंत्रियों ने समझाया, दाह संस्कार करवाया। अयोध्या के राजा उत्तानपाद हैं। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों, सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है, सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के पैर छूती हैं, पति के दर्शन करती हैं। घर में हजारों नौकरानी, हजारों बांदी, पति को प्यास लगे तो बांदी चना के केरी पानी लिए, खुद पानी को भाजे। घर में हजारों रोटी करने वाली रसोईने लड़कियां, पति को जब भूख लगे तो रसोई तना के अच्छी सब्जी बनाइए, खुद अपने हाथन से भोजन बनाए, अपने प्रिया को जिमाए। पटरानी है, पति पे बलिहारी जाती है। पहला नियम है, जगती हैं, पति के पैर छूती। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनवे को आई हो, हाथ उठाओ। सवेरे को अपने पति के पांव छुअत है। एक हाथ उठा है, बहुत सुंदर। एक उठो, और तुम सबका बाढ़ झोंका ना आई। जब पति के सवेरे पैर नहीं छू सकती हो तो तुम समझ लो, नारी धर्म का पालन तुमने अगर नहीं किया तो बहनाओं, जब भागवत सुनने से कोई फायदा नहीं। वो तेरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तेरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। तेरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति से दगा करेगी। याद रखना, पति के पैर छूना तुम्हारा धर्म है। मैया सीता ने मंदिर में खोपड़ी नहीं मारी, सावित्री ने मंदिर में खोपड़ी नहीं मारी। उन्होंने पति में ही परमेश्वर देखो।
इसलिए बहनाओ